ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिक कंसेप्ट, यानी कि इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको 2 3 4 चीज़ के बारे में सीखना है। पहला तो है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं 2 पॉइंट का, इसको सीखते हैं। यदि मान लीजिए कि हम लोग के पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए और बी। अब ये 2 पॉइंट है। इस 2 पॉइंट में जो पॉइंट ए है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2 है। अब इस 2 पॉइंट का यदि डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। अब ये ए बी, ठीक है, ए बी लिखने का मतलब है ए टू बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी। इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगेन हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और इसका सेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम है बी, और सपोज एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली जो है क्लास 11 में मिलेगा। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और लेट कर लेते हैं डिवीजन पॉइंट सी, और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, x, y रहेगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, तो कुछ ना कुछ रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा, उस रेशियो का नाम है m/n। नाउ सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एंड y का फार्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि इसी में यदि ये C जो है मिडल पॉइंट होता, C क्या है, मिडल पॉइंट होता, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस सपोज 1 किलोमीटर है और B से लेके C तक का भी डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है। तो ये C जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, यानी 1:1 रेशियो में। यानी कि C क्या है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि रेशियो क्या है, सेम, रेशियो सेम होगा तो मिड पॉइंट होगा। इसीलिए थर्ड कंसेप्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, जब यहाँ पे m और n का वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 और x2 मिलेगा ना ऊपर में। यदि सपोज यहाँ पे इस m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू x2 होगा, 1 इंटू x1 होगा, और m प्लस n क्या होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, और y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। मतलब सेक्शन से ही बना है मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड नंबर कंसेप्ट है यहाँ पे, फोर्थ नंबर कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है भी, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में 3 पॉइंट लेता हूँ, ए और ये बी, और एक पॉइंट लेता हूँ सी। तो मैं पूछूंगा बताइए ये तीनों जो पॉइंट है क्या एक ही लाइन में है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये तो एक ही लाइन में है, तो इसी का नाम क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में नहीं होगा तो उसका नाम क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कोलिनियर पॉइंट्स है और कौन सा कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अब यहाँ से ए सी और ये बी सी, इसका सम क्या होगा, इसका पूरा जो सम है वो क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो यदि ए सी प्लस बी सी इसका सम ए बी के इक्वल है तो बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स है, इक्वल नहीं है तो बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड -8,6 इज, यानी कि ये 2 पॉइंट है और इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, x1, इसको क्या बोलेंगे y1, इसका नाम है x2 और इसका नाम है y2। मतलब ना ये जो पहला पॉइंट है x1 और y1 के फॉर्म में रहेगा, दूसरा पॉइंट में x2 y2 के फॉर्म में रहेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। आपको फॉर्मूला जो है पूरा मुख पे होना चाहिए। x2 कितना है यहाँ पे, माइनस का 8, x1 है यहाँ पे 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ -8 माइनस 0 कितना होगा, -8 का स्क्वायर, और यहाँ 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे -8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। -8 का स्क्वायर का मतलब क्या, -8 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 8 8 जा कितना हुआ 64। अब ये क्या हुआ, रिजल्ट 100 हुआ। अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो आंसर जो यहाँ पे क्या सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पॉइंट्स x कोमा y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है 7,1 और दूसरा पॉइंट है 3,5, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। इसका नाम, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस दैट मीन्स क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ ना, क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। नाउ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, x इक्वल टू क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है 7 और x2 कितना है 3, ठीक है ना, बाई 2, तो कितना हुआ 10/2, मतलब कितना हुआ 5। x का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। और यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है 1, y2 कितना है 5/2, मतलब 6/2 ना, 6/2 का मतलब क्या हुआ 3। y का वैल्यू कितना मिल गया 3। नाउ वेरीफाई कीजिए, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ x का वैल्यू 5 पुट किया, y का वैल्यू 3 पुट किया, तो 5 + 3 8 होगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x का वैल्यू 5 प्लस y का वैल्यू 3, तो क्या होगा -2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। x का वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस y का वैल्यू कितना 3, 5 में से 3 गया तो 2 मिल जाएगा, ये सेटिस्फाई किया। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा, बाकी यहाँ पे ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,0 एंड 0,1 इज। तो डिस्टेंस पूछा है तो अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 मतलब क्या है 0, x1 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 1 है और y1 क्या है 0 है, तो इसका होल स्क्वायर। नाउ 0 - 1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर, और प्लस 1 - 0 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या मिल गया √2। बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस बोला है तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। y एक्सिस बोलता तो y का x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। x बोलेगा तो y 0, y बोलेगा तो x 0, इफ़ x = 4। मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है कौन सा पॉइंट से, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे आप एक पॉइंट मिला जिसमें x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है, यानी कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, यानी 4,0 के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 4 - 2 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब 4 - 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया, 0 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, यहाँ पे 4 और -3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 कितना हुआ 30। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6,5 एंड -2,3 इज a/3, 4 देन a। यानी कि जो मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है इस पॉइंट से, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में ये जो पॉइंट है -6,5 एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का है -2,3।
तो ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन हो रहा है तो इसमें एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या है, a/3, 4 है। तो आपसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही लगा देंगे ना हम लोग। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, क्लियर है। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, a/3, x1 का वैल्यू -6 और x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, ठीक है। डिवाइड बाई 2 है तो 2। नाउ यहाँ पे a/3 था इक्वल -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई 2, कट के कितना हो गया 4 ना। तो a/3 इक्वल टू मिला -4, a इंटू 1 a और 3 इंटू 4 -12, यानी कि बी इसका क्या है, सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,5, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो अगेन वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 माइनस और ये 3 इसका होल स्क्वायर। ना 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 3 भी 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और ये भी 4, 4 4 कितना हो गया 8, √8। और 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 को ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये पेयर नंबर बाहर निकल गया, अंदर में √2 बच जाएगा। ऑप्शन बी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 5 कट y एक्सिस। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है जो इस लाइन को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, y एक्सिस पे। यदि y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा, 0। ना ये जो लाइन था x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 माइनस वाई तो माइनस वाई होगा ना, इक्वल टू क्या हुआ 5, देयरफॉर y इक्वल टू एक्चुअली में कितना मिला, -5 मिला। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, यही कोऑर्डिनेट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1,0 एंड 5,0। x एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो लाइन सेगमेंट बनाइए, एक पॉइंट है -1,0, एक पॉइंट है 5,0। एक्स एक्सिस पे है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे तो x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, 100% 0। नाउ आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेट के लिए y तो मालूम ही है, x मालूम करना होगा। तो a इक्वी डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट होगा ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, x1 है यहाँ पे -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 में से 1 गया तो कितना मिला 4/2 और कट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना मिला 0। तो 2,0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे शायद इसको आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, x का वैल्यू कितना 2 मिला और y का वैल्यू कितना मिला था 0, तब जाके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था तो आंसर कैसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होता है राइटिंग करने में रॉन्ग हुआ होगा। इफ द सीसा ऑफ ए पॉइंट इज 0, अब सीसा मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, ठीक है, ये क्या है 0 है एक पॉइंट का। देन इट लाइज ऑन, अच्छा x का वैल्यू 0 है तो y पे लाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, k एंड 1, 0 इज 5। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 4, k और एक पॉइंट है 1, 0। इसका डिस्टेंस कितना है 5 है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो के का वैल्यू पूछा जा रहा है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा दीजिए ना, x1 मतलब कितना 1 माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया, ये कितना हो गया 0 माइनस के का होल स्क्वायर और इसका डिस्टेंस कितना है 5। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या 0 माइनस के होगा -k का होल स्क्वायर। ये जो रूट है ना, ये रूट जब भी उधर जाएगी तो क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 ना। यहाँ से k स्क्वायर क्या निकल जाएगा 25 माइनस 9, तो यहाँ से k स्क्वायर मिला 16 ना। k का वैल्यू k स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो k का वैल्यू कितना होगा √16, जो कि क्या होगा +-4 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था।
तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।